दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। बुक के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है द वाइट टाइगर। साहब जानना चाहते हैं कि वो सबसे खतरनाक जानवर कौन सा था जो हमने मारा, और हम वाघमारे यानी कि बाघ को मारने वाले किस चीज से डरते हैं। हम केवल ट्रैप्स लगाते हैं यानी कि फंदे लगाते हैं, और शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह तो नसीब की बात है। तीर कमान पर फिक्स कर दिया जाता है, शाम को ही फिक्स कर दिया जाता है, और कमान से तीर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तीर सही निशाने पर लगेगा कि नहीं लगेगा, यह तो सुबह मालूम चलेगा। हम पैरों के निशान को फॉलो करते हैं और ज्यादातर हमें शिकार मिल जाता है। सबसे मुश्किल होता है भालू का शिकार करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत देर में मरते हैं, इसलिए कि वो घायल होने के बावजूद अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां जाके मरते हैं। और हम घायल शिकार के पास कभी नहीं जाते। अगर हमें लगता है कि उसके अंदर जान बाकी है तो हम वहां से दूर चले जाते हैं, अगले दिन का इंतजार करते हैं, फिर वापस आते हैं। जब तक जानवर मर ना जाए हम उसके नजदीक नहीं जाते। और अगर हम कोबरा का जहर इस्तेमाल करते हैं तो जानवर सोते सोते ही मर जाता है, यानी कि अपनी नींद में मर जाता है। डकारा का पॉइजन भी अच्छा होता है, लेकिन क्रेत स्नेक का पॉइजन अच्छा नहीं माना जाता। अगर तीर की नोक पर किरैत सांप का जहर लगा दिया जाए और अगर उस शिकार से बहुत ज्यादा खून निकल जाए तो उस जानवर का जहर बाहर निकल जाता है और वो होश में आ जाता है। और अगर जानवर होश में आ गया तो मारने वाला बेहोश हो जाता है। हम जितने भी जहर लगाते हैं उन सब के एंटीडोट हमारे पास होते हैं, क्योंकि कई बार हमारे तीर से इंसान भी घायल हो जाता है। अगर हमें टाइम पर यह बात मालूम चल जाए कि हमारा तीर किसी इंसान को लग गया है तो हम उसकी जान बचा लेते हैं। हमें जंगल की बहुत सारी जड़ी बूटियां मालूम है, बहुत सारी पत्तियां भी मालूम है, और उनको लगाने से हमारे तीर का जहर खत्म हो जाता है। अगर बहुत सारे वाटर ब्लिस्टर्स घाव के आसपास चिपक जाएं तो वो उस घाव का जहर खींच लेते हैं, और अगर ब्लिस्टर्स नहीं आएंगे तो वो इंसान मर जाएगा। लेकिन अब साहब ने पूछा कि इन सारी बातों का खतरनाक जानवरों से क्या लेना देना। तो बाघमारे ने जवाब दिया, साहब सुनिए, एक बार मैं बहुत खतरे में आ गया था। करीब 20 आदमी थे जो कि डरे हुए थे, जिनका जीवन संकट में था एक खतरनाक जानवर की वजह से। ये बात है गंगपुर की। 7 साल हो गए इस बात को। साहब आपने मोटी जोड़ तो सुना ही होगा, आपने तो उसे मारा भी है, यानी कि ट्विन पल्स। ये एक दूसरे के प्यार में रहते हैं, एक दूसरे के लिए वफादार रहते हैं। एक की जान चली गई तो दूसरा अपनी जान दे देता है। साहब ने एक बार एक को मार दिया था, दूसरा वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। साहब अगर चाहते तो उसे भी गोली मार देते, लेकिन साहब दयालु हैं, उन्होंने उसे मारा नहीं। पूरी रात नदी के किनारे से इन पक्षियों की आवाज आप सुन सकते हैं, क्वा क्वा करके। साहब मुझे मालूम है कि आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब घुमा के दे रहा हूं। आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके सवाल पर। जी हां, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं वो है व्हाइट टाइगर, यानी कि सफेद बाघ। और आप जानते हैं कि आपका नौकर झूठ नहीं बोलता। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब, आपने मुझे देखा है और बहुत सारी आंखों ने वो बात देखी है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो आंखें अभी यहां पर नहीं है। साहब ने पूछा, व्हाइट टाइगर या पैंथर? तो सर्वेंट ने जवाब दिया, जनाब आपका नौकर पूरी जिंदगी जंगल में रहा है, क्या मैं
तेंदुए और बाघ के बीच का अंतर नहीं पहचानता। गंगपुर में व्हाइट टाइगर हैं और एक को मैंने मारा भी है। ये बात है राजा की हवेली की तरफ। उस व्हाइट टाइगर ने बहुत सारे पालतू पशु मार दिए थे। उसके पैरों के निशान छोटे थे और जो भी उसके पैरों के निशान देखता था वो बोलता था ये तेंदुए के पैरों के निशान हैं। लेकिन मुझे पता था कि ये तेंदुए के पैरों के निशान नहीं है, ये टाइगर के निशान हैं, क्योंकि अंगूठे के निशान टाइगर में और पैंथर में अलग अलग नजर आते हैं। पैंथर अपने पैर की गद्दी पर ज्यादा वजन रखता है, क्योंकि पैंथर को पेड़ पर चढ़ना होता है और पेड़ पर चढ़ने के लिए उसे अपने नाखूनों को सुरक्षित रखना पड़ता है। टाइगर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तेंदुआ यानी कि पैंथर चढ़ सकता है। और मैंने देखा है कि गिलहरी की तरह से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे हुए आदमी के पैर को काट लिया। और जब मैंने राजा साहब को बताया कि ये एक टाइगर के पैरों के निशान हैं, राजा साहब बोले इसे मार दो। मैंने अपने तीर को जहर से बुझा दिया, यानी कि तीर की नोक पर जहर लगा दिया। इंतजार करता रहा उस जगह पे जहां टाइगर ने शिकार किया था। मुझे लगा वो रात को आएगा, लेकिन टाइगर था कि नहीं आया। इसके बाद कई ऐसी जगह पे मैं बैठा जहां टाइगर ने शिकार किया था। मेरे तीर पर जहर लगा था, लेकिन वो टाइगर था बहुत ज्यादा चालाक था, आ ही नहीं रहा था। लोग मेरे ऊपर हंसने लगे थे, क्योंकि पेशे से मैं जुलाहा हूं। लोग बोलते थे तुम वाघ मारे नहीं हो, टाइगर को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं, जाओ अपना जुलाहेगिरी वाला काम करो। और वो अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ बोला कि हुजूर तो जानते हैं कि मैं मर्द आदमी हूं, कोई जंगली जानवर मुझे चकमा दे जाए ऐसा हो नहीं सकता। मैं रोज उम्मीद के साथ जंगल में जाता था और देखना चाहता था कि ये टाइगर कब तक मुझे चकमा देगा, कब तक मेरे चेहरे पर धूल उड़ाता रहेगा और कब तक मेरे साथी मुझ पर हंसते रहेंगे। मैंने पैरों के निशान चेक किए और देखा 2 जोड़ी पैरों के निशान जाते हैं। मैं समझ गया टाइगर के साथ टाइगरेस भी है। जब मैं सभी शिकारों पर जाता रहा तो मुझे मालूम चला कि ये टाइगर एक पहाड़ पर गुफा की तरफ जाता है। ये वो जगह थी जहां था टाइगर का आशियाना। फिर पैरों के निशान से ही मुझे मालूम चला कि टाइगर नदी के किनारे पानी पीने जाता है और एक खास रास्ते का इस्तेमाल करता है। अब ये जो क्लू मिला था, ये जो सुराग मिला था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे टाइगर को कैसे मारना है। और जो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं वो जान जाएंगे मैं असली वाघ मारे हूं, यानी कि असली बाघ का शिकारी हूं। जुलाहा तो सिर्फ मेरी कास्ट है। अब मैंने अपने तीर का निशाना लगा दिया, उस जगह पर सेट कर दिया जहां से टाइगर जाता था और मैं आ गया अपने घर। अब मुझे इंतजार था अगले दिन सुबह का। लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं कि मैं आज अपना जाल, अपना ट्रैप लगा के आया हूं। मैं सोच रहा था नतीजा आ जाए, नतीजे खुद ब खुद बोल देंगे मेरी जीत की कहानी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। भोर का उजाला हुआ और मैं चल पड़ा उस तरफ देखने के लिए कि मेरा ट्रैप कामयाब हुआ कि नहीं। कमान से तीर निकल चुका था, क्योंकि तीर अपनी जगह पे नहीं था। अब वो तीर लगा कहां था ये देखना था। पग मार्क मिल रहे थे, स्ट्रगल के निशान मिल रहे थे और मिल रहे थे खून के निशान। मुझे पता था कि तीर निशाने पे लग चुका है और तीर अपना काम कर देगा, क्योंकि मैंने उस पर लगाया था कोबरा का जहर। आप मेरी खुशी का अंदाजा कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि एक दूल्हे को जब हल्दी लगाई जाती है और उसे इंतजार होता है अपनी शादी का, या फिर आपने एक जोड़ी भैंसे खरीद लिए हों आधी कीमत पर, या आपने अपना खेत आधे से ज्यादा जोत दिया हो एक ही दिन में, और जब आपका दुश्मन मर जाए तो जो खुशी आपको होती है, ये सारी खुशियां मुझे एक साथ हो रही थी। अब मैं हीरो बन चुका था।
मैंने अपने तीर समेटे और चल पड़ा गांव की तरफ। मैं फूला नहीं समा रहा था। अब मैं जाके उस जगह पे बैठ गया जहां गांव में चौपाल लगती थी। एक आदमी आया, बोला, जुलाहे, क्या तुमने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया? मेरी वाइफ के लिए एक साड़ी बुन दो, मैं तुम्हें आधी बोरी फसल दूंगा। बाकी के सारे आदमी हंसने लगे। मैं उनको देखता रहा, कुछ नहीं बोला। जब गांव का मुखिया आ गया तो मैंने कहा, मुझ पे हंसो मत, इस गरीब जुलाहे के साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं महाराजा साहब के हाथी पर बैठा, बाकी की जनता पीछे पीछे चली और मैं उस जगह पर लेके गया जहां पर मैंने ट्रैप लगाया था। 200 मीटर की दूरी पर एक टाइगर की बॉडी पड़ी थी और ये था व्हाइट टाइगर। ये टाइगर पूरी तरह से सफेद था, ना तो इसके ऊपर कोई स्पॉट था और ना ही ब्लैक स्ट्राइप्स थी, पूरा सफेद था। गांव वाले खुशी से झूम उठे और जो मेरी हंसी उड़ाते थे अब मेरी जय जयकार कर रहे थे। मेरी खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसके बाद गांव वाले चले गए, सिर्फ गांव के शिकारी वहां पर थे, क्योंकि अभी हमें शिकार की पूजा करनी थी और ये पूजा सिर्फ शिकारी करते हैं। अब जो सबसे बूढ़ा शिकारी था उसने हल्का सा घाव बनाया मेरे माथे पर और मेरा खून लिया और टाइगर को तिलक कर दिया। उसके बाद मैंने टाइगर की 3 परिक्रमा करी और उसके बाद टाइगर की बॉडी पर अपना मत्था टेका। इसके बाद एक लकड़ी पर हमने टाइगर को बांधा या फिर टांगा और लेकर चल पड़े गांव की तरफ। बहुत जोरदार उद्घोष चल रहा था, जय जयकार चल रही थी। जब मैं गांव पहुंचा तो शिकारियों की पत्नियां वहां पर आईं। उन्होंने पानी से मेरे पैर धोए और मुझे सलाम किया। साहब, मुझे मालूम है आप ये सब नहीं सुनना चाहते। आप ये जानना चाहते थे कि ये डेंजर, ये खतरा आया कहां से था। आप ये जानना चाहते हैं कि राजा ने मुझे 2 रुपए कैसे दिए, धोती कैसे दी, और बाकी के गांव वालों ने भी यथाशक्ति मुझे पुरस्कार दिए। उस दिन मैं गांव का एक महान आदमी था। लेकिन साहब, आप इतने इम्पेशेंट मत होइए, बेचैन मत होइए। कोई भी इंसान जब कोई जीत हासिल करता है तो उसके बारे में काफी देर तक बात करना चाहता है। हमने टाइगर की खाल उतारी और मालूम चला कि एक बूढ़ा टाइगर था, करीब 15 साल का बूढ़ा। हमें टाइगर की उम्र कैसे मालूम चली? उसके लिवर के अंदर जितने ज्यादा लोब्स होंगे उतना बूढ़ा टाइगर होगा। इसके लिवर में 15 लेयर्स थी, हर साल की एक लेयर। तेंदुए के लिवर में भी ऐसे ही निशान होते हैं, लेकिन बाकी जानवरों में नहीं होते। ये बात सभी शिकारियों को मालूम होती है, क्योंकि हम लोग टाइगर और पैंथर का लिवर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं उसकी दवाई। यही तरीका है जिस तरीके से हम टाइगर की उम्र पता करते हैं, और ये बात सच है। उसके स्किन को निकाल लिया गया, उसको सूखने के लिए टांग दिया गया, सिर में हड्डियां और मसाला भरा गया, मुंह को खोल के रखा गया। रात के टाइम पर वो खाल हमने समेट ली और गौशाला में रख दी। हमारी झोपड़ी 30 मीटर की दूरी पर थी और गौशाला के बगल में दूसरी गाय और बैल बंधे हुए थे। अभी अंधेरा होने को चला था कि तभी हमने टाइगर की आवाज सुनी, थोड़ी दूर से आ रही थी। हमें समझ में आ गया कि इस टाइगर की साथी है जो कि अपने साथी को बुला रही है। जनरली ऐसी आवाज टाइगर अपने साथी को बुलाने के लिए ही करता है, यानी कि मेटिंग कॉल। बाकी टाइम पर ऐसी आवाज टाइगर निकालता नहीं है। और धीरे धीरे वो टाइगर की आवाज नजदीक आती गई। हमें समझ में आ गया था कि टाइग्रेस ने अपने साथी की खाल सूंघ ली है। अब बड़ी जल्दी वो टाइग्रेस गौशाला के नजदीक आ गई और बगल वाली गौशाला में जो पालतू पशु थे वो बहुत ज्यादा आवाजें निकाल रहे थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हम लोगों ने इकट्ठे होकर बार बार शोर मचाया, लेकिन टाइग्रेस थी कि डरने के लिए तैयार नहीं थी, बार बार उस गौशाला के चारों तरफ घूमती रही। उसके बाद वो छत पर कूद गई और जो घास फूस की छत थी उसे उसने फाड़ दिया। अब हम लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन चुपचाप थे। उसके बाद अंदर कूदने की आवाज आई। हमें समझ में आ गया था कि टाइग्रेस टाइगर की खाल के नजदीक पहुंच चुकी है।
उसके बाद बहुत ज्यादा उत्पात की आवाज आई, तोड़ने फोड़ने की आवाज आई। टाइग्रेस ने सारी लकड़ियां, सारे खंभे तोड़ दिए थे और उस गौशाला की छत नीचे गिर चुकी थी। अब उसके बाद वो टाइग्रेस दूसरी गौशाला की तरफ गई। गाय बैल में भगदड़ मच गई। गाय बैल ने खूंटे उखाड़ दिए और बाहर निकल गए, लेकिन टाइगर ने उनमें से 4 जानवर मार दिए। ये बात हमें मालूम चली अगले दिन सुबह। वो टाइग्रेस खाली गौशाला में गई, लगातार दहाड़ती रही, इधर उधर चीर फाड़ करती रही। वो 100-200 मीटर दूर जाती, फिर आवाज लगाती और उसे जब कोई आवाज नहीं आती तो वो वापस लौट आती। पूरे गांव के लोग डरे हुए थे। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उस रात सोया हो। सुबह का उजाला हुआ, टाइग्रेस जंगल की तरफ चली गई। बीच बीच में दहाड़ की आवाज आ रही थी। अब जब सुबह हम गौशाला में पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ इस तरह से था। बड़े बड़े बांस, बड़ी बड़ी बल्लियां बीच में से फाड़ दी गई थी। पूरा शेड तहस नहस कर दिया था, लेकिन टाइगर की खाल सही सलामत थी। हमने खाल को लिया और लेकर गए राजा की हवेली पर और अपनी पूरी कहानी बताई। अब जो गांव का एक दूसरा शिकारी था जो राजा के यहां बैठता था, उसने बताया कि ये मोटी जोड़ टाइगर है। इसका साथी गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर उसे मार नहीं दिया गया। राजा ने बोला, इस खाल को मजबूत बाड़े में रख दो जहां पर अनाज रखा जाता है। 20 बेहतरीन शिकारी बुलाए गए। उनसे कहा, तैयार रहना, रात को टाइगर इस शेड में आएगा और उसे मार देना। बाकी लोगों ने अपने दरवाजे मजबूती के साथ बंद कर लिए। मैं एक मचान पर बैठा था जहां पर शेड था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन कोई टाइगर नहीं आया। डर के मारे हम सब शिकारियों का बुरा हाल था। तभी हमें अपने मचान के नीचे से जबरदस्त गर्जना सुनाई दी। वो टाइग्रेस ठीक हमारे नीचे थी और हमसे नीचे देखा भी नहीं जा रहा था। और फिर हमने दरवाजे को तोड़ने की, नाखून से खरोचने की आवाज सुनी। हम समझ चुके थे कि टाइग्रेस उस बाड़े को तोड़ने की कोशिश कर रही है जिसके अंदर उसके साथी की स्किन है। हमें टाइग्रेस नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे साथियों ने गोली चलानी शुरू कर दी, चिल्लाना शुरू कर दिया। अंदाजे से सारे लोगों ने उस डायरेक्शन में गोलियां चलाई जिस डायरेक्शन में उस बाड़े का दरवाजा था। जब सारी गोलियां चली, एक जोरदार दहाड़ की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा कि टाइग्रेस हमारे पेड़ पर चढ़ना चाहती है जिस पेड़ पर मचान बना है। हमारे पेड़ पर 8 बंदूकधारी थे। उनमें से 6 ने अपनी गोलियां चला दी थीं। सिर्फ 2 की बंदूक में गोली थी। अगर टाइगर पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो गया तो हम सब मरे हुए हैं, लाश बन चुके होंगे। साहब, अगर आप मुझे काटते तो मेरे अंदर खून नहीं था। टाइग्रेस बार बार पेड़ के तने पर चढ़ती थी, नीचे गिरती थी, फिर दोबारा कोशिश करती थी। ऐसा टाइग्रेस ने कई बार किया और उसके बाद वो उस बाड़े की तरफ दोबारा चली गई। अब फिर से बंदूक की गोली चलाई गई। लगा कि निशाना लग गया है, क्योंकि दरवाजे को तोड़ने की आवाजें बंद हो गई थीं। लेकिन अभी भी दहाड़ की आवाज आ रही थी। और भी लोगों ने गोलियां चलाईं, तब तक चलाईं जब तक कि दहाड़ रुक नहीं गई। अब हमें समझ में आ चुका था कि या तो टाइगर मर चुका है और या फिर यहां से जा चुका है। अगले दिन सुबह हमने उठ के देखा तो टाइग्रेस दरवाजे पर ही मरी पड़ी थी, अपने साथी की खाल के पास। उसके शरीर पर 20 गोलियां लगी थीं। वो सही में मोटी जोड़ थे, यानी कि सच्चे साथी। उसने अपने साथी के पास मर जाना बेहतर समझा, जबकि वो चाहती तो जंगल में जीवन जी सकती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी व्हाइट टाइगर और उसके साथी की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।